डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्रोफेसर आफ्ताब अहमद जुनेजो। लास्ट टाइम कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो आज भी एक वीडियो बना रहा हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जब हम इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि दुनिया में एजुकेशनली हम कहाँ पर खड़े हैं। हालांकि थोड़ा इंट्रो दूँ, हालांकि दुनिया में हम छठे नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के बाय पॉपुलेशन, उनमें से छठे नंबर पे हम हैं। अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हम तीसरे नंबर पे होते। अब इतनी बड़ी आबादी का मुल्क हैं हम, और दुनिया की जो QAS इंडेक्स आती है यूनिवर्सिटीज़ की, हायर एजुकेशन की, अगर उसमें हम देखेंगे तो हम टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं हैं। अंदाज़ा लगाएं आप कि हम एजुकेशनली कहाँ पर खड़े हैं। हालांकि इंडिया भी हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुआ है, मगर उनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में आती हैं, मगर वो भी 100 से पीछे ही आती है। अब जो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, आप बिल्कुल ही दहल जाएंगे कि उनका कितना बजट है, उनका कितना आउटपुट है, उनकी कितनी इन्वेंशंस है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। और वो जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2 कंट्रीज़ में है जो कि दुनिया के बिग पावर माने जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। पहले पे USA है, दूसरे पे UK है। आप दुनिया के जो 5 इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो पाँचों की अगर आप बजट देखेंगे तो पाकिस्तानी ट्रिलियन रुपीज़ में हो जाएगी अगर वो कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी जो है आपको पता है कि कितनी पीछे है। सो बहरहाल आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि जो पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी है दुनिया में, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। अंदाज़ा लगाएं आप, क्योंकि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। तो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन में अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द बेसिक पिलर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन में USA इज़ नंबर 1, और जो पहला दुनिया का रैंकिंग में इंस्टीट्यूट आता है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका अगर आप बजट देखेंगे और ओवरऑल उनके एसेट्स देखेंगे तो $27.5 बिलियन जो है उनके एसेट्स है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। हमें $1.5 अरब डॉलर लेने के लिए, $1.5 बिलियन लेने के लिए कितनी एड़ियाँ रगड़नी पड़ रही हैं, और फिर भी वो नहीं मिल रहा। उनकी एक यूनिवर्सिटी है जिसका $27 बिलियन जो है वो एसेट्स है और बजट है मिला के। पहले नंबर पे ये इंस्टीट्यूट है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो दे मस्ट विजिट देयर वेबसाइट। उनकी वेबसाइट देखें, उनका आउटपुट देखें, कम से कम मोटिवेशन ले वहाँ से। दूसरे नंबर पे जो दुनिया का इंस्टीट्यूट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की बेहतरीन और पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जब ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड बन रही थी दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और तरक्की के लिए, तो हमारे यहाँ ताजमहल बन रहे थे, हमारे यहाँ हरम मीनार बन रहे थे, जिनका कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट में। वो जस्ट एक लग्जरियस थिंग थी जो कि मुगल एम्पायर के लोगों ने, बादशाहों ने अपने ज़ातियात को खुश करने के लिए किया, और हम अभी तक भी उनके तारीफ़ के पुल बांधते हैं। जब यूरोप डार्क एजेस में था हम लाइट में थे, और अब हम डार्कनेस में हैं तो वो लाइट में, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। तो ऑक्सफोर्ड जो है इज़ सेकंड इन कैटेगरी व्हेन एवर इट इज़ कंपेयर्ड विद द अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे उनकी आप एसेट्स देखेंगे तो वो 6.5 बिलियन पाउंड है। 6.5 बिलियन पाउंड जो है करेंसी, वो डॉलर से भी स्ट्रांग है। अब आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, और इसी करेंसी को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्रिलियन रुपीज़ में हो जाएगा, एक सिर्फ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आती है वो है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी USA में है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि USA क्यों स्ट्रांग है। USA के बड़े पावर बनने में जो मेजर रोल है वो एजुकेशन का है, और एजुकेशन में भी जो मेजर रोल है वो हायर एजुकेशन का है। और एक बात लिंक करते चलूँ कि दुनिया में जो हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो इंटरनेशनल नोबेल प्राइज़ है।
नोबेल प्राइज़ भी अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस जो है वो यूएसए की तरफ जाते हैं। और यूएसए की तरफ क्यों जाते हैं? बिकॉज कि दुनिया के बेहतरीन जो जहन है, बेहतरीन जो लोग हैं, बेहतरीन जो तालीमी निज़ाम है, वो पूरा यूएसए में है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि दे हैव बिकम द ग्लोबल पावर। और अभी तो वो अकेले ही पावर बने हुए हैं। और मेन रीज़न क्या है कि दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन देयर एजुकेशन। यही बड़ा हथियार है। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन ही मेन वेपन है। तो तीसरी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो यूएसए में है। पहली जैसे मैंने कहा कि एमआईटी जो है वो यूएसए में, ऑक्सफोर्ड जो है वो लंदन में है, इंग्लैंड में है, और तीसरा ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में है। उसके बाद जो चौथी यूनिवर्सिटी आती है रैंकिंग में वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी क़यादत है, कायद आज़म से लेके लियाकत अली ख़ान और उसके बाद भी अभी तक जितने भी बड़े बड़े ज़हन हैं, वो अगर आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानेंगे तो रूट्स आपको वहाँ पर ही मिलेंगी। अब अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि यही हुक्मरान जो कि वहाँ से पढ़े हैं, उन्होंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं किया है कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई इंस्टीट्यूशन हो जिस पे हम प्राउड फील करें। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट कंडीशन। ये बड़ी ही बदकिस्मती वाली सूरत हाल है। ना के एजुकेशन, ना के हेल्थ, इस दोनों चीज़ों के लिए हमारे पाकिस्तान के जितने भी एजुकेटेड वेल ऑफ लोग हैं, रिच लोग हैं, इनकी डेस्टिनेशन क्या है? यूएसए है या यूके है। यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं की है जो कि बहुत ही बड़ी अनफॉर्चुनेट है। चलो आगे चलते हैं। कैम्ब्रिज का भी अगर आप बजट देखेंगे तो बिलियन डॉलर्स में उनका बजट है, एसेट्स है। 5वें नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी यूएसए में है। अब आप देखें 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 जो है वो यूएसए में है, 2 जो है वो यूके में है, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, लंदन में है। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया के टॉप 5 जो इदारे हैं वो इन दोनों कंट्रीज़ में हैं, और टॉप 5 जो बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड है वो वहाँ पर है। और इन कंट्रीज़ को एक क्रेडिट ये भी जाता है कि इनका एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के बेहतरीन इंटेलिजेंट जहन हैं वो ब्रेन ड्रेन के ज़रिए अपने तरफ ले जाते हैं। उनको एजुकेशनली स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, उनको वहाँ पर माहौल दिया जाता है, और वही लोग जो है फिर अपने मुल्क को छोड़ के उनके लिए काम करते हैं। और कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है? कंट्रीब्यूशन यूएसए में हो जाएगा, यूके में हो जाएगा, यूरोप में हो जाएगा। जो 5वीं यूनिवर्सिटी है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी अगर आप ओवरऑल इंडाउमेंट देखेंगे, ओवरऑल उनके एसेट्स देखेंगे तो दे आर 53 बिलियन डॉलर्स। 53 बिलियन डॉलर्स। मैं वरी रिपीट करूंगा कि हमें अपने मुल्क को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए सिर्फ 1.5 अरब डॉलर के लिए कितनी एड़ियाँ रगड़नी पड़ रही है, कितने शर्त व शराइत मानने पड़ रहे हैं। मगर उनकी एक जो यूनिवर्सिटी है उसका ओवरऑल आप इंडाउमेंट भी देखेंगे तो 53 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एज ए नेशन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें सोचना चाहिए। अभी भी मुल्क में पॉलिटिक्स चल रही है, इलेक्शंस चल रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान आज़ाद होने से अभी तक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अरीना एरिया रहा है वो पॉलिटिक्स रहा है। एजुकेशन अभी तक भी नहीं है, और अगर अभी तक भी नहीं है तो हम अभी तक कुछ भी नहीं है। और अगर हम अभी भी होश के नाखून नहीं लेंगे तो आई वुड से कि हम पीछे ही रह जाएंगे। अब मैंने ये क्यों चुना है कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ मैंने ली हैं। 6ठे नंबर पे भी हम नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के में आबादी के हिसाब से वी आर द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 6ठे नंबर पे आबादी में है, मगर एजुकेशनली अगर हम देखें तो 600 से भी पीछे हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में। पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है
जो कि 600 की रैंक में भी आए, 600 के बाद 1000 में कोई उकड़ दुक्कड़ आ जाए तो ठीक है, वरना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं बताऊं अपने स्टूडेंट्स को, बताऊं अपनी नेशन को कि हमें सोचना चाहिए, हमें रिविज़िट करना चाहिए, अपने एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और एजुकेशन भी जो कि प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से लेके आगे तक डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। थैंक यू वेरी मच।